हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा क्यूब। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये जर्नल एंट्री से रिलेटेड हमारा सेकंड क्लास है। इससे पहले मैंने एक क्लास ऑलरेडी डाली है और जिसमें हमने सीखा था डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड रूल्स, क्या असेट होती है, क्या लायबिलिटी होती है। अगर आपने वो वीडियो देखा तो पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपका आज का जो वीडियो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। समझिए मतलब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो अकाउंट पढ़ा रहा हूँ और मेरे को जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीख रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल बेसिक से समझना होगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। क्लियर है? और हाँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब भी किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर क्लास आपको मिलती रहे सबसे पहले। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सीख रहे हैं कि जर्नल एंट्री। भाई जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल होती क्या है? देखो, समझना, आप एक बिज़नेस कर रहे हो। आप बिज़नेस कर रहे हो, आपने दुकान खोली, उस दुकान में कई सारा लेन-देन होगा। आप माल खरीदोगे, माल बेचोगे, सामान खरीदने के बाद कुछ इनकम होगी, कुछ खर्चा होगा, है ना? कई सारी चीज़ें बिज़नेस में होगी, कई सारे लेन-देन होंगे। आपके बिज़नेस में जितने भी लेन-देन होते हैं, इन बिज़नेस में होने वाले ट्रांज़ैक्शंस को सिस्टमैटिकली हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। और इस प्रोसेस में सबसे पहले जहाँ हम ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो आती है जर्नल। यानी कि आपके बिज़नेस में होने वाले ट्रांज़ैक्शंस को सबसे पहले जहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, उसे कहते हैं जर्नल। और जर्नल एक बुक होती है, जर्नल, राइट? जर्नल जो बुक होती है कुछ इस टाइप से बनती है ना? 2 टू 5 कॉलम होते हैं। पहला होता है डेट का कॉलम, क्योंकि हम बिज़नेस में होने वाले सारे ट्रांज़ैक्शंस को जर्नल में क्रोनोलॉजिकल यानी कि डेट वाइज़ रिकॉर्ड करते हैं। आज की तारीख में हमारे पास कितना आया, कितना गया, कितना लिया, कितना दिया, क्या खरीदा, क्या बेचा, कितनी तारीख को क्या हुआ, उन सारी चीज़ों का हम डेट वाइज़ रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए सबसे पहले डेट का कॉलम आता है। देन आता है पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर जर्नल का वह कॉलम होता है जिसमें हम ये लिखते हैं कि क्या आया और क्या गया। इट मीन्स कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ और वो ट्रांज़ैक्शन किस चीज़ से रिलेटेड था, उसकी बेसिक छोटी-सी एक समरी भी हम लिखते हैं, जिसे नरेशन कहते हैं। देन आता है एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। देखिए, जर्नल बनाओगे, जर्नल के बाद जितनी भी एंट्रीज होगी इन्हें आप समराइज करोगे लेजर्स में। और जर्नल में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, इस ट्रांजेक्शन को हम लेजर में जहाँ रिकॉर्ड करेंगे उस लेजर के पेज नंबर पर रिकॉर्ड किया जाता है। हालांकि अभी लेजर फोलियो को आपको क्या करना, ब्लैंक होना है, इसको बिल्कुल समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है डेबिट और एक क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। देखो हम क्या रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, लेन देन। तो बिजनेस में एक लेन होगा तो एक देन होगा, बस वैसे अकाउंट की भाषा में हम इसे कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। अगर आप एक किराने की दुकान चला रहे हो, आपके पास एक ग्राहक आता है, 100 रुपए का सामान लेता है, तो 100 रुपए आप उससे लेते हो और 100 रुपए का सामान उसे देते हो। तो ये एक ट्रांजेक्शन है जहां आपने ग्राहक से पैसा लिया और उसे सामान दिया। तो एक हो गया लेन और एक हो गया देन। यानी कि ग्राहक से आपने लिया पैसा, वो है लेन, और आपने सामान दिया, वो हो गई देन। तो एक लेन और एक देन दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, कितना लिया और कितना दिया, राइट? बस इसी को हम अकाउंट की लैंग्वेज में कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो कितने का माल आपके पास आया और कितने का माल आपके पास से गया, इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट में, राइट? ये कंप्लीट है जर्नल। मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, जहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एंट्री सिखा रहा हूँ, और इसीलिए मैंने कुछ 5 एंट्रीज लिए जो कि आपकी अकाउंटिंग को बेहतर तरीके से आपको समझने में हेल्प करेगी। यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन, 6 ट्रांजेक्शन, ये 6 ट्रांजेक्शन आपको इस बात को समझने में मदद करेंगे कि अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो बिज़नेस के स्टार्ट करने पर कैसे एंट्री होती है, और अगर हम कोई माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, है ना, खर्चा होता है, इनकम होता है, तो इन ट्रांजेक्शंस को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये 6 ट्रांजेक्शन आपको समझने में मदद करते हैं, राइट? अब जर्नल एंट्री करने से पहले थोड़ा-सा एक छोटा-सा बेसिक सा कंसेप्ट आप सीखिएगा, है ना? एक बात हमेशा याद रखना कि बिज़नेस अलग होता है और बिज़नेस ओनर अलग होता है। और जितने भी हम ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में, लेजर में या अदर बुक में, वो हम ओनर के ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि हम बिज़नेस को ध्यान में रखते हुए ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स कि मैं ये जो बुक बना रहा हूँ ना, ये वाली जर्नल, ये मैं किसकी बना रहा हूँ? बिज़नेस की बना रहा हूँ, ना कि बिज़नेसमैन की। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक दुकान चला रहे हो किराने की, समझना, आपके पास कोई राम नाम का बंदा है जो आपके यहाँ आता है, सामान खरीदता है और चला जाता है, यानी कि उसका आपके यहाँ खाता चलता है। वो आपके यहाँ माल खरीदता है, कभी उधार खरीदता है, कभी नकद खरीदता है, उधार खरीदे गए माल का आपको पेमेंट करता है। तो आप क्या करते हो, एक डायरी लेते हो, उस डायरी में राम के नाम से एक अकाउंट बना लेते हो,
राइट। राम जितनी बार भी आपके बिजनेस से लेन देन करेगा, आप उस ट्रांजेक्शन को उसके खाते में चढ़ा दोगे। वो ऐसे ही बिजनेस में बिजनेसमैन का भी अकाउंट होता है। हमेशा याद रखा, बिजनेसमैन का बिजनेस में दो अकाउंट होता है। क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाएगा तो जरूरत पड़ने पर बिजनेस से पैसा निकालेगा। अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। यानी कि या यूं समझ लो कि एक बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट किया जाता है, चाहे वो केस हो, गुड्स हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, स्टॉक हो, व्हाटएवर इट इज, सो जो कुछ भी एक बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट किया जाएगा उसे हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और उसे कैपिटल कहते हैं कम। अब जरूरत पड़ने पर बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस से पैसा भी निकालता है। भाई जैसे कि आप किराने की दुकान स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास 20 लाख रुपए, आपके पास 20 लाख है, अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, आपने 20 लाख रुपए अपनी जेब से निकाल के कहाँ रख दिए, कहाँ लगा दिए, बिजनेस में लगा दिए। तो आप बिजनेसमैन हो, आपने 20 लाख बिजनेस में लगाए, तो जो 20 लाख आपने लगाया वो आपकी कैपिटल है। अब बिजनेस चला रहे हो, कई बार जरूरत पड़ने पर भी आपको भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको बिजनेस से पैसा निकालने की जरूरत पड़ी आपके पर्सनल यूज के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको कपड़े खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, या है ना घर पे कोई सामान लेके जाना है, तो अगर बिजनेस से हटकर आपको पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालना पड़ा तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग, हिंदी में इसे कहते हैं आहरण, राइट। तो एक होता है ड्राइंग्स अकाउंट और एक होता है ना कैपिटल अकाउंट। अब कब कैपिटल को डेबिट करते हैं, कब कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुका था। और जितने भी हम बिजनेस में अकाउंट्स बनाते हैं वो मैं बता चुका हूँ कि ऑलरेडी 3 प्रकार के होते हैं, राइट। रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज वीडियोस, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डले हैं जनरल एंटी सर अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो वीडियो आप देख लें। एक वीडियो आपको मिलेगा, है ना, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको, है ना, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड बात बताई है। और एक इससे पहले वाला तो हमारा फर्स्ट क्लास है, उसने मैंने, है ना, मॉडर्न अप्रोच को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि बिजनेस में कितने अकाउंट होते हैं, जैसे यहाँ पर एक दिखाया कैपिटल, है ना, और एक होता है असेट एक्सेट्रा। तो बिजनेस में क्या आएगा क्या जाएगा, कब किसको डेबिट करना, कब किसको क्रेडिट करना, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। सबसे पहले अपन समझते हैं कि भाई आप अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस में क्या लगाते हो, पैसा, यानी कि जो किस नाम से जानी जाती, कैपिटल के नाम से जानी जाती। अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, तो उसकी जर्नल में एंट्री कैसे की जाती है, समझते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहले समझिएगा, लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000 रुपीज। आपने एक बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में आपने लगाया 10,000 रुपीज, राइट। आप मतलब कि यू आर द ऑन एंड दिस इज योर बिजनेस। अब जो कुछ भी आप बिजनेस में लगाओगे उसे क्या कहेंगे हम, कैपिटल कहेंगे, राइट। ओके, अब समझना। तो बिजनेस में आपने लगाया है 10,000 रुपीज, तो बिजनेस में 10,000 रुपया नगद आया, राइट। अभी जो ट्रांजेक्शन है ना, स्टार्टेड बिजनेस विद 10,000, अब इसमें बिजनेस में दो चीज होगी, राइट। एक तो होगा डेबिट साइड और एक होगा क्रेडिट साइड। कहा ना मैंने कि भाई एक होगा लेन तो दूसरा होगा देन। अब ध्यान दो, बिजनेस को ध्यान में दो, है ना। अब बिजनेस की तरफ से सोचो कि बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जैसे ही इस ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में क्या आया, कैश, राइट। और ये केस आया तो आया कहां से, ऑनर ने दिया। तो ऑनर अगर बिजनेस में पैसा लगाएगा उसे हम कहेंगे कैपिटल। सी, केस की बात करें तो केस बिजनेस में क्या होता है, असेट्स, क्या होता है, असेट्स। और असेट की बात करें, ये असेट अकाउंट होगा और ये कैपिटल कैपिटल अकाउंट ये होगा, राइट। अब जितने भी आप बिजनेस में अकाउंट बनाते हैं ना, ओनली 6 होते हैं। मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। इसमें 5 मेंशन है, छठा होता है ड्रॉइंग्स, एक होता है असेट और एक यहाँ पर कैपिटल। सी, बिजनेस में अगर असेट बढ़ेगी, असेट के बढ़ने पर हम क्या करेंगे, उसे डेबिट साइड लिखेंगे, और घटने पर क्रेडिट साइड। वैसे अगर बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उसे क्रेडिट साइड और इसके उल्टा डेबिट साइड लिखते हैं, राइट। तो अब यहाँ हो क्या रहा है भाई, समझना, बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है तो असेट बढ़ेगी, और बिजनेस में कैपिटल भी आई ना, ऑनर ने लगाया तो ऑनर ने जो लगाया वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो असेट के बढ़ने पर डेबिट और कैपिटल के बढ़ने पर क्रेडिट होती। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसकी एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर हम लिखेंगे डेट। अगर डेट क्वेश्चन में नहीं दिए तो एंट्री का नंबर डालेंगे, है ना। एंट्री नंबर फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस, तो यहाँ पे दो चीज होगी, बिजनेस में पैसा आएगा, ऑनर लगाएगा, राइट। तो बिजनेस ने लिया कैश और दिया किसने, ऑनर ने, तो हो गया लेन ऑन देन, ठीक। अब बिजनेस पर जो आ रहा है
उसे हम दिखेंगे डेबिट वाले कॉलम में, राइट। तो क्योंकि केस हमारी क्या असेट है और असेट क्या हो रही बिजनेस में प्लस हो रही, केस अकाउंट का बेस समझ लीजिए कि एक गल्ला है, दुकान का क्या गल्ला, गल्ला अभी खाली पड़ा था, ऑनर ने 10,000 रुपये लाख डाल दिए कहा मैं गल लेने, तो गल्ला प्लस हो गया जो कि आपकी असेट है, और असेट के बढ़ने पर हम क्या करेंगे डेबिट, तो केस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। टोटल आपके गल्ले में कितना आ गया 10,000 आ गया। अभी 10,000 आया कहाँ से, ऑनर ने दिया, ऑनर अगर पैसा देगा तो उसे क्या नाम से जानेंगे, कैपिटल के नाम से, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, राइट। और 10,000 में कैपिटल वाले अकाउंट पर एक दूंगा, राइट। अब हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगा ना, हर ट्रांजेक्शन के एंड में हम क्या लिखेंगे, छोटी सी समरी लिखेंगे विच इज नोन एज नरेशन, और नरेशन विल स्टार्ट विद बीइंग, राइट बीइंग। अब बीइंग के बाद आपको क्या करना है, जो भी ट्रांजेक्शन है ना उसकी 2-3 लाइन आप लिख सकते हो, चाहे तो पूरी ट्रांजेक्शन एज इट उतार सकते हो, बट इट विल टेक योर टाइम, है ना। तो आप एक काम करिएगा, 2 वर्ड ले लिएगा यहाँ से, स्टार्टेड बिजनेस, तो मैं छोटा सा ले रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, स्टार्टेड बिजनेस, राइट। और इस तरह से पहला ट्रांजेक्शन हो जाता है हमारा कंप्लीट। सो इसको एक बार समझना, बिजनेस में पैसा आया जो कि क्या थी असेट, राइट। और असेट के बढ़ने पर क्या होगा डेबिट, और कैपिटल के बढ़ने पर क्या होगा क्रेडिट, राइट। यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, असेट के केस असेट है, और अगर बिजनेस में केस बढ़ेगा असेट बढ़ेगी तो डेबिट की तरफ लिखेंगे, और कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट की साइड लिखेंगे, राइट। समझना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें तो सेकंड ट्रांजेक्शन लिखेंगे, और सेकंड ट्रांजेक्शन को हम लिखेंगे, है ना, एंट्री करेंगे इसकी सेकंड नंबर से, क्योंकि डेट हमें यहाँ पर देकर रखा नहीं। सेकंड ट्रांजेक्शन में परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, डबल एस आ गया है ना, क्लियर है। तो क्या लिखा है, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, हमने क्या करा 3,000 रुपए का गुड्स माल खरीदा। अब गुड्स क्या होता है ना, देखो बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बन जाए, बट बिलीव मी एक बार आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया ना तो नेक्स्ट वीडियोस आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। जब भी वर्ड आएगा गुड्स, तो गुड्स का मतलब होता है वो चीज वो वस्तु जिसका आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आप किराने की दुकान खोल के बैठे हो तो किराने का सामान आपके लिए गुड्स होगा, फर्नीचर की दुकान खोले बैठे हो तो फर्नीचर आपका क्या होगा गुड्स होगा, है ना। टीवी मोबाइल वगैरह की अगर आप दुकान खोल के बैठे हो तो टीवी मोबाइल आपका क्या होगा गुड्स। तो गुड्स वह वस्तु होती है जिसे आप खरीदते हो बेचने के लिए ताकि मुनाफा कमा सको, राइट। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो भाई गुड्स खरीदा, गुड्स कितने का खरीदा 3,000 का। अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, तो गल्ला, गल्ले में कितना हजार पड़ी 10,000 पड़ी, है ना। गल्ले में पैसा आया था तो किधर लिखा था डेबिट सही। अब मैं क्या करूंगा, गुड्स खरीदूंगा, तो जिससे मैं माल खरीदूंगा उसको मैं पैसा दूंगा, उससे माल खरीदूंगा। तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में आया माल। तो जब भी समझिएगा आप गुड्स खरीदोगे, परचेज्ड गुड्स वर्ड आएगा, तो गुड्स की परचेज पर एक अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट को हम कहते हैं परचेज अकाउंट, जो कि क्या होता है डेबिट होता है, राइट। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने का माल खरीदा आपने 3,000 का। और अगर आपके पास परचेज आ रही है, राइट, तो आपकी जेब से कुछ गया होगा, क्या गया आपके पास से, आपके पास से गया कैश, तो कैश अकाउंट क्या कर दोगे आप क्रेडिट कर दोगे, क्लिप कितने हजार से 3,000 से, क्योंकि कैश तुम्हारी क्या है असेट। भाई यहाँ पर बिजनेस में पैसा आया था तो डेबिट, अब बिजनेस से पैसा जा रहा है क्योंकि जिससे आप मांग खरीद रहे हो उसको पैसा दे रहे हो, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। एट द एंड वापस से हम क्या लिखेंगे, छोटी सी नरेशन, नरेशन सेम लिख दो, क्या लिखा आपने यहाँ पर, स्टार्ट करेंगे बीइंग परचेज्ड गुड्स, राइट। और ये सेकंड ट्रांजेक्शन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब थर्ड जो ट्रांजेक्शन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर भी हमने परचेज लिखा था और यहाँ पर भी हमने परचेज लिखा, बट यहाँ पर हमने गुड्स खरीदा। अगर आप गुड्स खरीदोगे तो परचेस अकाउंट बनेगा, अगर आप गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदोगे तो जो भी वस्तु आप खरीदोगे उसका नाम लिखा जाएगा। अब हम क्या कहते हैं, गुड्स नहीं खरीद रहे, हम खरीद रहे हैं फर्नीचर, तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, भाई जो आएगा डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। तो आ क्या रहा है, बिजनेस में आ रहा है गुड्स, सॉरी फर्नीचर आ रहा है, तो हम लिखेंगे फर्नीचर, है ना, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट क्या जाएगा डेबिट। और आप फर्नीचर कितने का खरीद रहे हैं बाई 2,000, है ना, 2,000 से हमारा फर्नीचर अकाउंट क्या जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर खरीदा, भाई तभी भी आप कुछ चीज खरीदोगे तो पैसा आपको देना पड़ेगा, तो आपने क्या दिया पैसा दिया, तो कैश अकाउंट क्या आ जाएगा आपके पास से क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए चले गए आपके पास से 2,000 रुपए, राइट। अब इसकी नरेशन लिखेगी बिल्कुल सिंपल सी तरीके से, नरेशन क्या है, सेम टू सेम उतार दो। अब तो जो लाइन लिखा है ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, बीइंग परचेज्ड गुड्स, दैट्स ऑल, राइट।
देखो जितने भी आप अकाउंट बनाते हैं ना, ये वाला कंसेप्ट अगर आपको अच्छे समझ में आ गया ना, फुल एंट्री आपके लिए इजी है। हमने क्या खरीदा? फर्नीचर। क्या दिया? कैश। चाहे फर्नीचर हो या कैश, दोनों हमारे लिए क्या असेट है? तो फर्नीचर बिजनेस में क्या हो रहा है? प्लस हुआ है। ऑलराइट, तो वहीं पर केस हमारे पास से क्या हो रहा है? डिक्रीज। देखो फर्नीचर बिजनेस में आया तो फर्नीचर हुआ बिजनेस में प्लस, गल्ले से पैसा गया तो केस हुआ माइनस। केस फर्नीचर दोनों हमारी असेट है, तो एक असेट बढ़ रही है तो दूसरी असेट घट रही है। जैसे अगर आपने मान लीजिए एक मोबाइल खरीदा, तो भाई मोबाइल आप खरीदते हो बिजनेस पर्पस के लिए खरीदोगे तो वो असेट कहलाएगी। अगर आपने मान लो मोबाइल खरीदा तो वो भी आपके लिए बिजनेस असेट हो गई, और आप लोग के पास से पैसे गए, तो मान लो 10,000 का मोबाइल आया तो 10,000 रुपए का आपके पास से कैश चला गया। एक चीज आ रही है, दूसरी चीज जा रही है, तो असेट बिजनेस में प्लस हुई, तो किधर लिखूंगा उसको मैं? बिजनेस में प्लस होने पर डेबिट, क्योंकि फर्नीचर असेट है, कैश भी असेट है। फर्नीचर बढ़ा तो डेबिट साइड, जो असेट घटी उसे क्रेडिट साइड। दैट्स ऑल। अब बिजनेस में है ना, माल खरीदेंगे तो कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेस अकाउंट। अब बिजनेस में आप क्या करोगे? माल बेचोगे। आपने माल बेचा कितने रुपए का? 15,000 का। सी, जब भी वर्ड आता है सोल्ड गुड्स, यानी कि भाई आपने बिजनेस में माल खरीदा था माल बेचने के लिए ताकि आप प्रॉफिट कमा सको। जब माल खरीदा था तो परचेस अकाउंट बना था, और जब आप माल बेचोगे तो क्या एंट्री बनेगी? जैसे ग्राहक आता है आपके पास से शक्कर लेने के लिए, आप किराने की दुकान चला रहे हो, ग्राहक आया, आपने उसे शक्कर दी, पैसा लिया, तो तुमने क्या लिया? जो तुमने लिया वो तुम्हारी लेन। आप तो समझना, मैं बिल्कुल सिस्टमैटिकली समझाऊं ना आपको, तो अगर आपके कंसेप्चुअली सीखा ना डीप में, तो डेबिट और क्रेडिट को आप पता क्या पाओगे? डेबिट का मतलब आप पाओगे लेन, तो डेबिट क्रेडिट का मीनिंग आप पाओगे देन। राइट, देखो कैसे। अभी आपने क्या करा? माल, ग्राहक आया, माल दिया, पैसा लिया, जो लिया वो आपकी लेन, लेन मतलब डेबिट। तो जो लेन है आपने क्या लिया? कैश लिया, तो कैश अकाउंट बनाओगे और इधर लिखोगे डेबिट। यानी कि तुम्हारे पास कैश आया, कितना लिया तुमने? 1500। राइट, तो यहाँ लिख दोगे 1,500, 1500। तुमने क्या दिया? तुमने दिया गुड्स, माल बेचा। अगर आप माल बेचते हो तो अकाउंट बनता है सेल्स अकाउंट। जितनी बार भी आप माल बेचोगे उसकी एंट्री कहाँ होगी? सेल्स अकाउंट में। तो ये लेन और ये देन, कितने की देन है? 1500 की, क्योंकि जितना माल आपकी दुकान से गया उतना पैसा आपके पास आया। एक चीज गई तो दूसरी आई, ये लेन तो ये देन। बस इतना ही है अकाउंट पे यार। क्लियर? हम ये देखते हैं कितना क्या लिया और क्या दिया। तो कैश लिया तो डेबिट, है ना, माल दिया तो सेल्स क्रेडिट। कितने का लिया, कितने का दिया। पर एक चीज हमें ध्यान रखना, डेबिट ऑलवेज शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। इट मीन्स कि जितना आएगा उतना जाएगा। जैसे तुम्हारे गल्ले में अगर 1,000 रुपये आया है, तो डेफिनेटली आपकी दुकान से 1,000 रुपये का कुछ ना कुछ तो बाहर गया होगा। तो बिजनेस में जितना आता है उतने का, उतनी ही वैल्यू का बिजनेस से कुछ ना कुछ जाता है। तो डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। एंड नाउ फिफ्थ एंट्री। अच्छा, इसका नरेशन की बात करें तो नरेशन क्या बनेगा? सेम, है ना, जो लिखा है सोल्ड बुक्स उतार दो ऐसा का ऐसा, या जाएगा सोल्ड गुड्स। राइट, पांच, चौथी एंट्री आपको जाती है कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है पेड सैलरीज। अच्छा, ये जो दो ट्रांजेक्शन है ना, पांचवा और छठा, ये पांचवा और छठा ट्रांजेक्शन है इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड। अगर आप बिजनेस करोगे तब स्वाभाविक है बिजनेस में इनकम होगी, खर्चा भी होगा। राइट, तो देखते हैं इनकम अगर होती है तो कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं, कैसे उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो जितने भी आपके इनकम अकाउंट होंगे ना बेटा, उन इनकम अकाउंट को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो इनकम में क्या होगा? आपके पास पैसा आएगा तो कैश अकाउंट आप हमेशा क्या करोगे? डेबिट। और जो भी आपकी इनकम होगी उस इनकम के अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट। और कैश बिजनेस के लिए क्या होती है? असेट। कैश बिजनेस के लिए क्या होती है? असेट्स होती है। राइट, और इनकम, इनकम हम बात करें तो इनकम को बिजनेस में हम रेवेन्यू के नाम से भी जानते हैं। राइट, अब पढ़ते हैं असेट का डेबिट क्रेडिट टूल क्या है और इनकम का क्या है। तो देखो समझना है यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच में, असेट बिजनेस में हुई प्लस डेबिट, इनकम अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट। राइट, असेट का बढ़ना डेबिट और इनकम का बढ़ना क्रेडिट, यानी इनकम अकाउंट हम किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो जब भी इनकम होगी तो इनकम को कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट होगा। और टू,
इनकम अकाउंट पे जाएगा क्रेडिट। अगर इनकम कैश में रिसीव हो रही है तो आगे और भी सिखाऊंगा मैं आपको अनअर्न्ड इनकम और है ना एक्विट इनकम से रिलेटेड कैसे, बट अभी बिल्कुल बेसिक सा सीखिए, आप समझिएगा थोड़ा सा, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर समझना क्या हो रहा है, हमारे पास दो चीजें क्लियर। अच्छा, एक खर्चा दी, पेड सैलरी। अगर आप खर्चा दोगे ना, सैलरी करोगे, सैलरी दोगे, देखो बिजनेस में ऐसा नहीं कि इनकम होगी भैया, खर्चा भी होगा। जैसे आपने रेंट दिया, सैलरी दी, वेजेस दिया, है ना, बिजली का बिल भरा, कई सारे प्रकार के खर्चे होते हैं। बिजनेस में जितने भी खर्चे होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट। और एक्सपेंसेस अकाउंट का जो नेचर होता है ना डेबिट क्रेडिट के रूप में, वो क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंस को हम हमेशा क्या करेंगे, डेबिट। सी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेकेंड पॉइंट पर, ये एक्सपेंस, और एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, और बढ़ने एक्सपेंस बढ़ने पर क्या होंगे, डेबिट हो गए, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं जितने भी एक्सपेंस अकाउंट होंगे, एक्सपेंस अकाउंट कम करेंगे डेबिट। अब खर्चा, अभी हम ये मान के चल रहे कि आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, कैश में हो रहा है, क्लियर है। अभी बाकी के एक्सपेंसेस से रिलेटेड और भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में सिखाऊंगा। हाँ, अपन स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका एक्सपेंस हो रहा है तो डेफिनेटली खर्चा हो रहा है, तो क्या होगा, पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश क्या है, असेट। और मैं आपको कहीं अभी बात बता चुका हूँ, असेट के बढ़ने पर, डेबिट घटने पर क्रेडिट, असेट का बढ़ना, डेबिट घटना, क्रेडिट। तो यहाँ क्या हो रहा है, खर्चा, खर्चा होगा तो किधर लिखोगे, डेबिट साइड, और खर्चा करोगे तो पेमेंट देनी पड़ेगी, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब समझिएगा, है ना। नेक्स्ट, तो जितने भी एक्सपेंस अकाउंट होंगे वो होंगे डेबिट साइड, और कैश होगा क्रेडिट साइड। तो दो नो ट्रांजेक्शन को समझती, मैंने क्या करा, पैड सैलरीज। अब मैंने सैलरी दी, सैलरी दूंगा तो क्या होगा, खर्चा होगा। भाई बिजनेस सैलरी लेता नहीं है, बिजनेस सैलरी देता है, राइट। तो मैंने सैलरी दी, मैंने मतलब बिजनेस ने सैलरी दी, कितने रुपए की सैलरी दी, 1200 रुपए की। तो बिजनेस का जो गल्ला था उससे 1200 रुपए चला जाएगा उस व्यक्ति के पास जिसको हम सैलरी दे रहे। बट किसे हम सैलरी दे रहे हैं उसका नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम सिर्फ खर्चा का नाम लिखेंगे, राइट। तो पार्टनर ट्रांजेक्शन में क्या होगा, हम सैलरी दे रहे हैं तो हमारे जो क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, और हम खर्चे का नाम लिखेंगे, राइट। यहाँ लिखेंगे हम सैलरी अकाउंट या सैलरीज अकाउंट, क्या जाएगा, डेबिट। क्लियर। कितने रुपए दे रहे हैं हम, 1200 रुपए। तो 1200 रुपए बिजनेस से क्या हो जाएगा, माइनस। खर्चा हुआ सैलरी के नाम से 1200 को, खर्चा हुआ तो पैसा देना पड़ेगा, क्लियर है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, माइनस कितने रुपए से, 1200 रुपए से। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नरेशन, नरेशन क्या लिखेंगे, बिल्कुल उधार व रिसा कैसे सेम टू सेम, क्या लगेगा, पेड सैलरीज, सैलरीज, राइट। सैलरी अकाउंट है हमारा, क्लियर है। अब बसता एक आखिरी, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम विजय, राइट। हमें क्या हुआ, बिजनेस से, बिजनेस को क्या हुआ, विजय नाम के व्यक्ति से क्या हुआ है, कमीशन मिला है। कमीशन मिलना बिजनेस के लिए क्या कहलाती है, इनकम। और इनकम अकाउंट में हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अगर मुझे विजय से 500 रुपए मिलेंगे तो मेरे पास मतलब बिजनेस के पास कैश आएगा, तो कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, मतलब गले में 500 रुपए प्लस हो जाएंगे, राइट। और ये पैसा आया कहाँ से, कमीशन, इनकम है हमारी, दिया किसने, विजय ने, लेकिन है क्या, ये कमीशन। तो जब भी इनकम रिसीव होगी तो किसने इनकम दी उससे मुझे मतलब नहीं है, ये मेरे पास पैसा आया किस चीज का, है ना, कमीशन का। तो मैं यहाँ लिखूंगा कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव होना एक इनकम है, और इनकम अकाउंट हम करते हैं क्रेडिट। तो कितने का कमीशन मिला, 500 रुपीज का, किसने दिया, दैट डजंट मैटर, राइट। एट द एंड हम इसकी क्या लिखेंगे, नरेशन। अब नरेशन में क्या आएगा, सिंपल ऐसा कैसा उतार दो जैसा लिखा है, या फिर आप चाहो तो उसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, कमीशन रिसीव्ड। आप ज्यादा पूरा भी उतार दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम विजय, राइट। और इस तरह से ये वाला ट्रांजेक्शन भी हो जाता है कंप्लीट, राइट। सो एट द एंड हम क्या करेंगे, कंप्लीट इसका टोटल कर लेंगे, राइट। देखते हैं कितना आया और कितना गया, क्लियर। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो डेबिट साइड का कितना आएगा, है ना, 18,200, राइट। तो यहाँ मैं टोटल साइड कितना दूंगा, 18,200, है ना, ये आ जाएगा 18,200। अब डेबिट का टोटल समझा, हमेशा ध्यान नहीं, तो ज्ञान देना कि अगर डेबिट साइड का टोटल 18,200 है तो क्रेडिट का भी सेम आना चाहिए। देखते हैं, तो क्रेडिट का टोटल करें तो पहला है 10,000, 10,000 के बाद नेक्स्ट अमाउंट है 3 and 2 5,000, 5,000 प्लस किया, 5,000 के बाद 1,500, 1,500 plus 1,200, and at the end 500 rupees, right. So this way the total of credit side is also 18,200. तो हमेशा
डेबिट का और क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए, राइट। तो इस तरह से ये बच जाता है हमारा जर्नल एंट्री का कंप्लीट क्वेश्चन, ऑलराइट। तो इस तरह से की जाती है जर्नल एंट्री, राइट। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास यही थी, ये है ना जर्नल एंट्री की सेकंड क्लास। इसके बाद मैं लेकर आता हूँ थर्ड क्लास, है ना। थर्ड क्लास जो होगी उसमें मैं वापस से जर्नल एंट्रीज लाऊंगा, डिफरेंट एंट्रीज लेके आऊंगा। कुल मिला के बिजनेस में होने वाले लगभग ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। लेट्स सी आप इसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हाँ, आंसर्स का मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। होमवर्क है आपके लिए, रेंट पेड 3000 रुपीज, 3000 रुपीज, राइट। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि इस एंट्री को आपने कैसे किया, राइट। सो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहें, खुश रहे। थैंक यू सो मच।